फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है J&K स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि J&K स्टेट लेजिस्लेचर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स में। दिस इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज, दिस इज द वीडियो फर्स्ट ऑन J&K स्टेट लेजिस्लेचर। हम स्टार्ट करेंगे दैट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका टाइटल है द स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको याद रखना है। अगर हम पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका टाइटल स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है, लेजिस्लेचर भी आता है, जुडिशरी भी आता है। बट इन कंट्रास्ट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका टाइटल है द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट ओनली डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो ये पार्ट है, इसमें सेक्शंस 46 टू 92 सेक्शंस, वी हैव सेक्शन 46 टू सेक्शन 92। सेक्शन 92 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है अंडर द गवर्नर्स रूल। हालांकि गवर्नर एग्जीक्यूटिव में आता है, लेकिन गवर्नर्स रूल का जो प्रोविजन आता है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में आता है इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको याद रखना है। हम आगे चलेंगे। द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज डेल्ट विद सेक्शन 46 टू सेक्शन 50। फिलहाल हम इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस करेंगे। We will deal with sections 46 to sections 50. The legislature of the state of Jammu and Kashmir, it contains three components. One is the governor, second one is the legislative assembly, and third one is the legislative council. हम इसी को compare करेंगे with the Constitution of India. At the central level, we have the president, the Lok Sabha and Rajya Sabha, that is also a bicameral house, and the president is an integral part of the parliament. At the state level, we have the governor and legislative assembly, and sometimes we have the legislative council. अगर हम बात करें, 22 states in India have only the legislative assembly. That means they are unicameral. Only 7 states they are bicameral. That means only 7 states contain a legislative council as well. That means only 7 states contain legislative assembly and legislative council, and Jammu and Kashmir is one of them. अब अगर आप याद रखना चाहो, you can remember Telangana, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। दीज आर द 7 स्टेट्स हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ देम। हमारे लेजिस्लेचर के 3 कंपोनेंट्स हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि गवर्नर हमारे लेजिस्लेचर में नहीं बैठता, गवर्नर इज नॉट द पार्ट, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। आगे चलेंगे, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिलहाल हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, इसको हम कभी कभी फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, इसको हम कभी कभी पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबरशिप है दैट्स फिक्स्ड फ्रॉम 60 टू 500। अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी 60 टू 500, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500 विद सम मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। लेकिन हम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, अंडर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन द maximum strength of legislative assembly of Jammu and Kashmir is 111 members who are directly elected from the territorial constituencies on the basis of adult suffrage, जो आपको पता ही है, everyone over 18 years of age can vote for these 111 seats. लेकिन आपको यहाँ पे यह याद रखना है that 2 women can also be nominated in the legislative assembly. ये एक यूनिक फीचर है इन J&K लेजिस्लेचर, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, पहले हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, वहाँ पे लोकसभा में 2 members कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियंस। इन केस ऑफ स्टेट्स 1 member कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर from Anglo-Indians, but in case of Jammu and Kashmir, two women can be nominated by the governor. लेकिन वो कब करेगा इनको नॉमिनेट? जब गवर्नर को लगे that women are not adequately represented in the legislative assembly of Jammu and Kashmir. आगे चलेंगे, ये था सेक्शन 47। अब सेक्शन 48 की बात करेंगे। सेक्शन 48 इट गिव्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी। क्योंकि हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी है 111 मेंबर्स की हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, लेकिन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 सीट्स से, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 24 सीट्स
for the Pakistan occupied territory, and the constitution of J&K says that 24 seats should be kept vacant, and these seats shall not be taken into account for the reckoning the total membership of the assembly. आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द, अगर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जब आपको देखना हो कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस क्या है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज 111 minus 24, that means 87, because we have kept the provision of 24 seats for POK and these seats are kept vacant. That means there are 87 seats in the Jammu and Kashmir State Legislative Assembly, and आपको ये मैंने ऑलरेडी बोला है, these 87 seats are filled by direct elections from the territorial constituencies, and sometimes the governor can nominate 2 women if the women are not adequately represented in the Legislative Assembly. तो मैंने इसको कंपेयर किया विद द पार्लियामेंट एज वेल एज अदर स्टेट लेजिस्लेचर्स. इसके बाद आगे चलेंगे. सेक्शन 48A means it has been added, holding of general election in the event of earlier dissolution of Legislative Assembly. Section 48A, it has been added by the Constitution of Jammu and Kashmir 12th Amendment Act of 1975. 48 Section A 48A क्या कहता है, that the Legislative Assembly कभी कभी dissolve हो सकती है prior to expiry on many reasons. तो उस टाइम क्या कर सकता है गवर्नर, अगर वो सेटिस्फाई है कि हमें इलेक्शंस करने चाहिए विदाउट डिले, ही कैन कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शंस कैन बी कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. आगे चलेंगे. सेक्शन 49 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. अगर हम कंपेयर करेंगे विद द Constitution of India, for Parliament there is a reservation of seats for scheduled castes as well as scheduled tribes in Lok Sabha. Similar is the case with state legislative assemblies where the reservation is kept for scheduled castes and scheduled tribes. But in case of state of Jammu and Kashmir there is reservation of seats only for the scheduled castes. This is very important, in proportional to the population of the scheduled castes. ये आपको याद रखना है. Scheduled castes कौन हुए? Scheduled castes have been defined under Article 341 of the Constitution of India. So आप ऐसे याद रखेंगे, only for scheduled castes has the reservation being kept in the Legislative Assembly under the Constitution of Jammu and Kashmir. उसके बाद Section 50 की बात करेंगे. It is a very important section because it wholly and solely deals with the composition of Legislative Council. अगर हम Legislative Assembly की बात करें, the composition of Legislative Assembly, it is dealt with Section 47 and then Section 48 and then Section 49, but the composition of Legislative Council is dealt with Section 50 only, and Legislative Council it contains 36 members. ये आपको हमेशा याद रखना है. 28 members are elected and 8 are nominated. अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे, वहाँ पे राज्यसभा है. राज्यसभा में जो मेंबरशिप है उसमें we have the elected members and then we have 12 nominated members. And in case of state legislatures we have elected members. Elected members कितने होते हैं? The maximum membership जो council की होती है that is fixed at 1/3 of the total strength of the legislative assembly, और कम से कम 40. लेकिन हमारी J&K it is different, we have only 36 members. Rest of the states the strength should be 1/3 of the legislative assembly or minimum 40. इसके अलावा मैंने बोला in rest of the states वहाँ क्या होता है, there is nomination, there is election of, हम कहते हैं 5/6 of members, they are indirectly elected. 5/6 of the members of Legislative Council they are elected under the provisions of Indian Constitution in the rest of the states, and 1/6 they are nominated. In case of state of Jammu and Kashmir we have fixed number, 28 are elected and 8 are nominated. आगे चलेंगे. इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और भी कुछ नामों से जाना जाता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो नोन एज विधान परिषद, इट इज नोन एज अपर हाउस, इट इज नोन एज सेकंड चैम्बर और इट्स नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स. तो विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसमें कितने मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए? 28 मेंबर्स मस्ट बी इलेक्टेड. 28 मेंबर्स को हम डिवाइड करेंगे. पहले 11 मेंबर्स जो हैं दे मस्ट बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. कहां से? फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ प्रोविंस ऑफ कश्मीर एंड नॉट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये आपको याद रखना है. 11 और उसके बाद 11 यानी 22 मेंबर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली. उनमें से 11 होने चाहिए कश्मीर प्रोविंस के रेजिडेंट्स एंड दे मस्ट नॉट बी द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और
इन 11 में से कम एक तहसील लद्दाख से होना चाहिए और एक तहसील कारगिल से होना चाहिए। आगे चलेंगे। 11 मेंबर्स, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। किन पर्सन से? वो रेजिडेंट्स जो जम्मू प्रोविंस के रेजिडेंट्स हो और ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ना हो। कम से कम एक मेंबर होना चाहिए डोडा का, एक पुंछ का। तो आपने क्या समझा? दैट 22 मेंबर्स are elected by the legislative assembly, members from the residents of Kashmir province and Jammu province। कश्मीर से 11, जम्मू से 11। कश्मीर के 11 में से कम एक लद्दाख से, एक कारगिल से, एंड जम्मू के जो 11 मेंबर्स हैं उनमें से एक डोडा और एक पुंछ का मेंबर होना चाहिए। हो गए 22 मेंबर्स। उसके बाद 1 member is elected by the members of urban local government from Kashmir province and 1 member is elected by the members of urban local government in case of Jammu province. That means 1 member is elected by the municipal council, town area committees and notified area committees of Kashmir province, and 1 member is elected by the members of municipal committees, town area committees and notified area committees in the Kashmir Jammu province। हो गए 11 plus 11 means 22 plus 1 plus 1 हो गए 24 members। उसके बाद 2 members are elected by the members of rural local bodies, जिसको हम पंचायत and other bodies बोलते हैं in Kashmir province, and 2 members are elected by the members of rural local bodies, that means panchayats and other bodies in Jammu province। हो गए 11 plus 11 हो गए 22 plus 1 plus 1 24 plus 2 26 plus 2 28। that means these are the 28 members। 11 from Kashmir province elected by legislative assembly, 11 from Jammu province elected by the legislative council, 1 each elected by the urban local government in case of Jammu province and 1 in Kashmir province, then 2 from Jammu province and 2 from Kashmir province by the members of urban local bodies। इसके बाद 8 members who are nominated, जैसे कि हम दूसरे स्टेट में भी देखेंगे, there are some members, that means 1/6 of the members who are nominated by the governors। लेकिन कश्मीर में एक यूनिक फीचर है। अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करेंगे, वहाँ जो नॉमिनेशन होता है, the persons are nominated on the ground that they have special knowledge or practical experience in respect of literature, arts, science, social service and cooperative movement। But in case of Jammu and Kashmir, we have at least 3 members or at the most 3 members nominated from socially and economically backward classes of citizens, and the rest, that means 5, having special knowledge or practical experience in 5 matters, that is literature, art, science, social service and cooperative। अगर हम इसको राज्यसभा से डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे 12 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड on 4 grounds: literature, art, science and social service only। But in case of other states and in case of Jammu and Kashmir, the person should have special knowledge or practical experience in respect of matters such as literature, art, science, social service and cooperative movement। और उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, जो आपको ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्शंस हुए थे बाय दिस मेथड, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो भी इसी मेथड से होता है, या जो पार्लियामेंट में कमेटीज होती हैं उनके मेंबर्स भी इसी मेथड से इलेक्ट होते हैं। सो दीज आर द वेरियस प्रोविजंस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ Jammu and Kashmir state, and I compared it with the Parliament of India as well as other states of India। So मैंने स्टार्ट कैसे किया? I started with part 6 of the Constitution of Jammu and Kashmir, the state legislature। इसमें sections हैं 46 to 92। उसके बाद composition of state legislature is dealt with sections 46 to 50। उसके बाद state legislature contains 3 components: governor, legislative assembly, legislative council। We have a bicameral system here and governor is an integral part। उसके बाद मैंने बोला total 111 members in legislative assembly, and at present it is only 87 because we have kept 24 seats reserved for the POK and 2 women can be nominated by the governor। उसके बाद मैंने बोला there is reservation for SCs in legislative assembly, and legislative council has 36 members, 28 elected, 8 nominated। Out of 28, 11 elected from province of Kashmir by legislative assembly, 11 from Jammu province by legislative assembly, 1 from Jammu province, 1 from Kashmir province by urban local bodies, 2 from Jammu province and 2 from Kashmir province by rural local governments। उसके बाद 8 members who are nominated by the governor। Out of these 3 are socially and economically backward classes of citizens, and rest have special knowledge and practical experience in
the matters of literature, art, science, social service and cooperative movement, and elections in the Legislative Council are held in terms of